अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को कुछ हद तक सुख का सांस देने के लिए इस वक्त सारी उम्मीदें IMF प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, मगर अहम बात यह है कि मुल्क का माशी बहरान इस कदर संगीन हो चुका है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद भी माशी मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, बल्कि इसके बाद डिफॉल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से फौरी कर्ज की फराहमी की जरूरत होगी। मुल्क में इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2-3 हफ्तों की दरामदाद के बराबर रह गए, जिसमें मजीद कमी का खदशा है। और जैसे जैसे ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे, रुपए की कदर में उतनी ही कमी आती रहेगी, और जैसे जैसे रुपए की कदर में कमी आएगी, महंगाई में इजाफा होगा, जो पहले ही 48 साल की तारीखी सतह 27.5% तक पहुंच चुकी है। मुल्क में डॉलर्स की किल्लत, LCs खुलने में दुश्वारियां और कारोबारी लागत में इजाफे की वजह से मुख्तलिफ शोबे और सनतें बुरी तरीके से मुतासर हो रही हैं। मुल्क में कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी और गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे होने का खदशा है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए आज ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। इसके अलावा में ज्वाइन कर रहे हैं इरफान वहाब साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव टेलीनॉर पाकिस्तान के, कामरान अरशद साहब जो कि वाइस चेयरमैन है एप्टेमा के, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत। आप तमाम हजरात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। हम एक स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे ग्रोथ कम होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और अब IMF प्रोग्राम के लिए जो इकदाम लेने जा रहे हैं उससे मजीद महंगाई होगी। यानी कि एक आम आदमी तो मुतासर हो गई, लेकिन आम आदमी के अलावा जो कारोबारी तबका है वो इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। खासतौर पे जो LCs वाला मामला है, रॉ मटेरियल नहीं इंपोर्ट कर पा रहे, उससे बिजनेसेस भी हर्ट हो रहे हैं। आपके ख्याल में इससे कितना इंपैक्ट होगा कारोबारी तबके को, और अनएम्प्लॉयमेंट में कितना इजाफा हो सकता है? IMF के साथ जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो उसका सबको इंतजार है, और उसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनसर्टेन है। और उसमें फिर इसके अलावा जो सबसे दूसरा बड़ा मसला बिजनेसेस के लिए ये है कि उनके रॉ मटेरियल इंपोर्ट के लिए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा डर है कि वो यूनिट्स के जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है वो तो बंद हो जाएंगे, और कुछ बंद भी हो गए हैं। तो उससे जो है, उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर जब वो बंद हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो है वो मसला पैदा होगा, और लोगों के लिए जो है बेरोजगारी का मसला जो है वो पैदा होगा। जहाँ तक कि ये रुपये की डीवैल्यूएशन का ताल्लुक है, ये तो कुछ हद तक जो है वो बिजनेसेस पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इसका होगा वो तमाम आम आदमी पे होगा, क्योंकि उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाएगी, और महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसको दो तरफ से जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये है कि बेरोज़गारी होगी, और दूसरी तरफ से जो है वो महंगाई होगी। तो वो दोनों ये बहुत बड़े मसले होंगे। जो जो आम आदमी को और जो बिजनेसमैन को ये डर है कि उससे जो है वो कहीं मुल्क में हमारे अनरेस्ट ना हो जाए, और इसलिए हर बिजनेस, हर जो कंपनी है वो उस सिनेरियो को जो है, उन हालात को जो है वो इवेल्युएट कर रही होती है, और वो ये प्लान कर रही होती है कि वो अपने आप को किस तरह इन हालात में जो है वो पोजीशन करेंगे। तो आई थिंक इस वक्त ज़रूरत तो इस बात की है, सबसे पहले ये बिटर पिल है, लेकिन ये IMF के साथ जो है वो प्रोग्राम पे एग्री करना आई थिंक इज़ मोस्ट क्रिटिकल।